पर में अनंत बार गया। हमने पर को देखने में कितने भाव खराब कर दिए। हम सबको पता है कि आत्मा देखने में धर्म है, लेकिन हमें आत्मा देखने के भाव नहीं आते हैं। आते हैं? हमें अमेरिका देखना है, हमें लंदन देखना है, हमें जापान देखना है, किसी को सम्मेत शिखर देखना है, किसी को बाहुबली देखना है, किसी को मुक्तागिरी, किसी को फलानी गिरी, सब देखना है। नहीं देखना है ना? लेकिन आत्मा देखने का भाव, और ये रोज पढ़ता है कि आत्मा को देखे बिना धर्म नहीं। हस्तनापुर का पंच कल्याण का आने वाला, तैयारी कर लो। और शिवपुरी का, इधर का, उधर का। अरे ये तो सब होते रहेंगे, आत्मा को कब देखेगा भाई ये बता। ये तो संसार है, यहाँ तो मंदिर बनते रहेंगे, कल्याणक होते रहेंगे। तेरे हुए कल्याण 5, एक बार मेरा कल्याण कर दे, ऐसा नहीं है जैन दर्शन में। कौन कर दे? किसका कर दे? जैन दर्शन में कर्ता कर्म की व्यवस्था नहीं है। देखो भाई, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मैं जो कहना चाहता हूँ। भजन बनाने वाले रुकेंगे नहीं, बिगड़ी बना दे, ये कर दे, वो कर दे, क्योंकि ये सारी भक्तियां कर्ता कर्म पे ही चलती हैं, और कहीं ना कहीं हम इनमें बह जाते हैं। अभी जब पालना झुलाने का आता है, कैसे झुलाते हैं पालना? देखा है पालना झुलाना? देखा है तुमने? मैं गैर मोक्षों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मोक्षों की बात। कैसे पालना झुलाते? एक ऊपर के एक दूसरे के ऊपर गिर गिर के, झगड़ा कर करके। और ये वो ही जो समय सार पड़े हैं, ये वो ही जो कह देती तीर्थंकर प्रकृति बंध का कारण है। और एक वो पलना झुलाना, किसका पलना? क्या है वो पलने में? क्या है? खतरनाक बोल रहा हूँ थोड़ा, क्या है? हम वही खतरनाक, हम तुझे बात तो सही है। तुम इतना स्वाध्याय कर चुके, तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि इनमें क्या रखा है। तो आम पब्लिक है भाई, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। हमने तो यहीं से भगवान को नमस्कार कर दिया, यहीं से भगवान के प्रति हमारा भाव हो गया। क्या रखा हुआ, हम भीड़ में क्यों जाएंगे उपयोग खराब करने? इतना भाव भी नहीं बन पाया तुम्हारा समय सार पड़ के, इतना भी नहीं सीख पाए कि भीड़ में धर्म नहीं, गुत्था गुत्थी में धर्म नहीं, डोरी खींचने में धर्म नहीं। और डोरी खींच, और देखो देखते रहता हूं मैं, वो 4 आदमी खड़े रहते हैं, हटो 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 हटो, ऐसे ऐसी ऐसी बेइज्जती करा करा के भी 2 मिनट 2 मिनट कर ले दो। और ये समझदार सुनती है बहन जी। और जब आए, क्यों, क्या कहना चाहिए मुझे तो समझ में नहीं आता कि रात भर समझाया, रात भर पीसा, और सुबह कितना पैसा कि भैया 1 पारी में उठाया, इतना ही सब। तो रात भर कर क्या रहे थे कि बस पीस रहे थे, गेहूं डालना भूल ही गए और चक्की घुमाते रहे हैं। ऐसे ये स्वाध्याय सुनता रहता है और अंदर में जाता है नहीं। तो जब भी मौका पड़ता है वहीं का वहीं खड़ा मिलता है, वही परिणति, वही हालत, वही वही वही। मुझे तो सच बता रहा हूँ, अंदर ऐसा भाव आता है कि हमने क्या तत्वाभ्यास किया, क्या स्वाध्याय किया। अरे हमारी परिणति तो ऐसी होनी चाहिए भाई कि लोग हमसे बुला बुला के कहें कि आओ भैया आप झूला तो झुला लो। हम के कोई नहीं झुलाओ, हमें कोई विकल्प नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? हमारे अंदर तो इतनी गंभीरता आ जानी चाहिए। नए बच्चे हैं, नए जवान बच्चे हैं, युवक हैं, युवतियां हैं जिनने स्वाध्याय नहीं किया, वे झूमे तो झूमे, हम क्या झूमे? हम 70 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 25 साल से स्वाध्याय कर, हम भी अभी भी झूले झुलाने में लगे रहेंगे क्या? क्यों है कि नहीं साहब बहुत पुण्य बनता है, आपको पता नहीं है, हमें पता नहीं है। हमें सब पता। अभी तो कह रहा था तू पुण्य की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो रोज हल्ला मचाया था पुण्य में कोई दम नहीं। और अब ये पुण्य बांधने के लिए इतना लालायत हो रहा है कि अगर वो डोरी छूने नहीं मिली तो मेरा पुण्य कमजोर पड़ जाएगा। क्यों? एकदम बह गए पुण्य की बाढ़ में। ये मैं तुम्हें समझा रहा हूं, हम पुण्य की बाढ़ में कितने जल्दी बहते हैं। जरा सी कोई मंदिर में क्रिया हो रही हो और हाथ लगाना हो तो ये उठ के 6 फुट से उठ के आएगा, 60 फुट से, भैया मेरा हाथ लगवा लो मेरा। इतनी क्रिया का पक्ष है। ऐसा लगता है कि उस थाली में अगर हाथ टच नहीं हुआ तो भैया हमारा तो भैया हमें तो वो फल नहीं मिलेगा। और इस अभी क्या, और सुनो स्वाध्याय में सुनता है तीर्थंकर प्रकृति ये है। क्या
तो मैं ये जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं रियलिटी, आप उस तरफ ध्यान देना। आपके सुनने से कुछ नहीं होता, और आपके ये बोलने से, बड़ी बड़ी बातें बोलने से कुछ नहीं होता। असली चेकअप तो, रियलिटी तो वहां पता चलती है जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में सामने आता है, तब देखा जाता है कि इसका असर आप पे हुआ कितना है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? है अभी 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 वो था ना प्राण प्रतिष्ठा, तो मोहन भागवत जी ने एक बढ़िया बात बोली। बोले राम तो हो गए भैया, तो हो गया, समझे? तो बोले असली काम तो अब चालू हुआ है। अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी, अब देखेंगे कि तुम कैसा जीवन जी रहे हो, तुम्हारे अंदर कैसी नैतिकता आई है। तुमने राम तो ले आए तुम, तो राम लाना अकेला प्रयोजन नहीं है, राम के जैसा बनना, राम के जैसे चलना, राम के जैसे आदर्श प्रस्तुत करना, ये असली राम को विराजमान करना है। जब हमारे देश में लड़ाई झगड़े बंद हो जाए, चोरी चकारी बंद हो जाए, भ्रष्टाचार बंद हो जाए, क्यों? वहां तो राम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और यहाँ भ्रष्टाचार दबा के चल रहा है। तो काहे के राम विराजमान करने का फायदा क्या है? ऐसे तो तुम जगह जगह राम विराजमान कर दो। अगर हम अंदर नहीं पलटते, हमारे अंदर का रावण नहीं मरता, तो राम को लाने का फायदा क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? राम को लाने का तो फायदा ही तभी है कि जब रावण मर जाए। रावण माने वो जो पर की पत्नी, माने जो पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि करे, जो पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि करे, इसका नाम रावण है। मिथ्यात्व रूपी रावण का नाश करे वो राम है। क्या कहा? जैनियों का कौन राम है? जो मिथ्यात्व रूपी रावण का नाश करे वो राम है। वो आत्मा राम, वो भगवान आत्मा, वो त्रिकाली ध्रुव, वो ज्ञायक तत्व, उसकी स्थापना कर अपने अंदर में। ये स्वभाव की चकाचौंध तुझे कब घेर लेगी तुझे पता नहीं चलेगा। मेरे कई मित्र हैं जो मुझसे बड़ा एकांत तत्व विचार की चर्चा करते हैं, हमेशा एकांत में तत्व विचार करने का अभ्यास बताओ, और जरा सी चकाचौंध देगी और भागे। हमने कहा कहाँ जा रहे? बोले सोनगढ़ जा रहे। क्या हुआ? अरे साहब ऐसा गजब का हो रहा। मैंने कहा वो एकांत तत्व विचार, कह रहे वो बाद में। ऐसे हम अनंत बार लुटे हैं इस स्वभाव की आग में। ये नहीं कह रहा कि जाना कि नहीं जाना, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हम नहीं जा पाए और हम इतने दुखी हो रहे, तो कभी अपनी आत्मा में नहीं जा पाए, इसके लिए कभी इतने दुखी हुए हो? तो मैं तुम्हें स्वभाव की लालसा बता रहा हूं, ये तुम्हें मैं चकाचौंध का आकर्षण बता रहा हूं। हमें बाहर की चीजें कितनी आकर्षित करती हैं, क्यों करती है कि नहीं करती हैं? मैं कुछ बोलना चाहता हूं, मैंने रोक लिया अपने आप को। नहीं, अब वो ठीक है, विवादास्पद होती कुछ बातें कि भाई कुछ लोग कह रहे थे हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, वहाँ सही काम नहीं हो रहा है। समझना ध्यान से। तो वे कह रहे थे कि मत आना। वे क्या कह रहे थे कि मत आना। ठीक है भैया, मत आना, हम लेकिन अपनी मन मर्जी चलाएंगे, तुम्हें आना हो आओ, नहीं आना हो नहीं आओ। फिर बाद में क्या हुआ कि जो होना था वो तो हो रहा है, लेकिन यहाँ से कूद कूद के पहुंचे, दौड़े सब, कि बोले क्यों कि हम तुम्हारी औकात जानते हैं, जब तुम्हें ये रंगारंग का आकर्षण दिखेगा तुम सब न्याय नीति भूल जाओगे, सब होना, तुम्हें तो बस मस्ती आएगी, देखोगे यार ऐसा गजब हो रहा, चलो तुम जो हो रहा सब छोड़ो, फिर तुम्हें कोई आगम विरोध और सब भूल जाओगे, और वैसे बहुत हल्ला मचाओगे। वास्तव में ये स्वभाव, ये क्रिया, ये उसकी चकाचौंध, एक भाव में नहीं अनंत भाव में हमारा जीवन रुल गया। अनंत भाव हमने खोटे कर लिए, ये चकाचौंध ऐसे घेरती है, सब जीव सब भूल जाते हैं। ख्याल में आया? लोगों को जब ये चकाचौंध दिखती है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, कल वहाँ फलाना नेता पहुंच गया, ये पहुंच गया, वो पहुंच गया, ऐसा होता है कि नहीं होता? और वही नेता दूसरे के यहाँ पहुंच जाए तो कैसा लगता है? अरे शर्म नहीं आती, धर्म के कार्यों में इन नेताओं को बुलाते हैं, लगता है कि नहीं? और वही नेता अपने यहाँ आ जाए तो तुम्हारा सोचने का स्टाइल बदल जाता है।
तुम्हारा बिल्कुल तरीका बदल जाता है, तुम्हें यहाँ धर्म दिखने लगता है। और क्यों? नेताजी आते हैं तो क्या बोलते हैं, हमारा तो इन लोगों से बहुत पुराना संबंध है। ये डायलॉग उनका तुम्हारे लिए कि पूरे देश के लिए है। और हम आपके साहित्य से बहुत प्रभावित है, ये उनका तुम्हारे लिए कि वे सारी दुनिया के साहित्य से ही प्रभावित है। और हम तुम्हारी समाज से बहुत प्रभावित है, वे तुम्हारी समाज से प्रभावित है कि सारी समाज से प्रभावित, क्योंकि नेता कहते ही उसे है जो सारी दुनिया से प्रभावित होता है। और असली में पूछो तो वो किसी से नहीं होता लेकिन उसका स्टाइल ये है। सबसे बड़ा नेता कौन बनता है? मोदी जी सबसे बड़े नेता क्यों है पता है? मोदी जी सबसे बड़े नेता इसलिए हैं कि मोदी जी के अंदर ये कला बहुत अच्छी है कि वे हर आदमी को एहसास कराते हैं कि मैं तुम्हारा हूं। समझ में आया? हर आदमी को एहसास कराते हैं कि मैं तुम्हारा हूं। अगर वे आदिवासी के पास जाएंगे तो वे एहसास कराते, आदिवासियों से तुम्हारा संबंध जब से है जब से हम पैदा भी नहीं हुए। समझ में आया? अरे साहब हमारा तो बहुत पुराना संबंध है। तो आदिवासी सोचते वाह, और फिर उन्हीं की जैसी ड्रेस पहन लेते हैं तो बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है वाह वाह। वे भूल ही जाते हैं कि कल ये वहां पंजाब में था तो दूसरी ड्रेस थी देखो जीव का मोह देखो कितना गाढ़ा है, माने मोह कितना गाढ़ा है। तुम इस बात का अंदाजा लगाओ कि वो वर्तमान पर्याय में कैसे लुट जाता है और आगे पीछे की पर्याय भूल जाता है। जबकि ये भूल जाता है यही डायलॉग सेम इसने कल वहां मारा था, लेकिन अपना अपना सुनते हैं लोग, दूसरे का सुनते ही कहाँ है। क्यों? अरे वर्तमान पर्याय में तन्मय होने के कारण जीव को त्रिकाल दिखता कहाँ है? जिसे त्रिकाल दिखता है वो ही वर्तमान को छोड़ पाता है, वरना सभी जीव वर्तमान पर्याय में लुटते रहते हैं। तो ये नेताजी आ गए तो कल हमारे और साहब देखो 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 साहब अमित जी हो, बहुत प्रभाव है उन पे, उनने सब साहित्य पढ़े। रे भैया उनका तो काम है, उनको तो यही काम है। उनको तो जब आते हैं ये नेता तो क्या होता है कि इनको एंट्री करने के पहले ही हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे 10 मिनट तुरंत बोलते हैं किसके कार्यक्रम में जा रहे हैं, क्या नाम है कि साहब इनका कार्यक्रम है ये। अच्छा किस भगवान को मानते समझ में क्या? सीधा पूछते कौन से भगवान को मानते हैं कि जी साहब ये जो है ना ये कांजी स्वामी को मानते। अच्छा एक नाम याद रखो लिखो। और किसको मानते हैं साहब कि साहब इसलिए। अच्छा और किसको मानते हैं साहब? अच्छा ये दिगंबर तेरापंथ। अच्छा ठीक समझ में आया। अच्छा और क्या कार्यक्रम हो रहा है कि प्रतिष्ठा, उसने याद कर लिया। यही तो नेता का गुण होता है। और वो वहां उस जाके उन शब्दों को ऐसे जमाता है, ऐसे बोलता है कि हकीकत में तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि ये आदमी ना जाने कितने वर्षों से सोनगढ़ से जुड़ा हुआ है, ना जाने कब से कांजी स्वामी को पढ़ रहा है, लेकिन वो किसी को नहीं पढ़ता। तो साहब फिर वो यही तो कलाकारी है, तभी तो वो नेता है। अगर ये कलाकारी उसके अंदर नहीं होती तो वो नेता कैसे बनता? नेता का यही गुण होता है। नहीं समझ में? और आप व्यर्थ में ही परेशान हो रहे हो, आप व्यर्थ हो रहे हो। गजब क्या गजब? इसका मतलब आप बिल्कुल भी जागृत नहीं हो, इसका मतलब आप बेहोशी में जीवन जी रहे हो, आपकी आंखें इतनी भी खुली हुई नहीं है। इतना भी हम देख नहीं पाए तो हमारा क्या क्या जीवन जीने का मतलब है? अरे स्वाध्याय करने वाला जीव इतना होश पूर्वक उसका जीवन होना चाहिए, इतना होश से उसे भरा होना चाहिए कि उसे आगे पीछे की सब पर्यायें ख्याल में आनी चाहिए। भावुकता कभी उसके ऊपर राज नहीं कर सकती, ज्ञानी के ऊपर। क्या भावुकता उसके ऊपर कभी राज, वो कितना ही भावुक हो जाए अंदर से वो जानता है एक समय की पर्याय खत्म होएगी, कुछ दम नहीं इसमें, वो उसके भरोसे जीवन नहीं, और जीना भी नहीं चाहिए। ये भावों में है क्या? आज अभी रो रहा है, 1 मिनट बाद हंसने लगेगा, होता है कि नहीं होता? अब 1 मिनट पहले रोने लगते कोई दृश्य देख के, और अगले मिनट क्या होता है? हंसी का दृश्य आया तो ये भूल ही जाते हैं कभी 1 मिनट पहले तक हम रोने ही लगे थे। तो ना वो रोना सच्चा था और ना हंसना सच्चा है, तेरा ज्ञायक भाव ही सच्चा है।